ये तो एक रीज़न है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है और वाकई वज़न कम नहीं हो रहा है तो और क्या रीज़न हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम डाइट ज़रूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों मुझे बड़े सारे मैसेजेस आते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 10 रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं होता और आप वो 10 चीज़ें कर रहे होते हैं या वो 7-8 चीज़ें जितनी भी हैं वो कर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं और हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 चीज़ें जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं होता। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हो सकता है आपका वज़न कम हो रहा हो लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही हम वज़न कम करना शुरू करते हैं ना, शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि नंबर्स में वज़न कम नहीं हो रहा होता लेकिन हमारी बॉडी का फैट जा रहा होता है, पेट कम हो रहा होता है, डबल चिन कम हो जाती है, चेहरा कम हो जाता है और साथ में मसल गेन हो रही होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नंबर्स में वज़न कम होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी मसल्स बढ़ रही हैं और अगर आपका फैट बॉडी का कम हो रहा है तो एक्चुअली फैट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ये तो एक रीज़न है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है और वाकई वज़न कम नहीं हो रहा है तो और क्या रीज़न हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रीज़न हो सकती है कि आप हेल्दी खा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं थोड़ा सा और अगर आप हेल्दी खा रहे हैं बहुत सारा, अगर क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, आपकी भूख इतनी ज़्यादा है लेकिन आप अपनी प्लेट में इतना ज़्यादा खाते हैं तो वो हेल्दी फूड भी आपको फ़ायदा नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक रोटी खा लेते हैं ना नॉर्मल, तो वो रोटी 100 से 150 कैलोरीज की है। लेकिन अगर आप 4 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस खा रहे हैं, मैंने तो रोटी छोड़ दी, ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ, तो आप सोचें 70 कैलोरीज का एक ब्राउन ब्रेड है, आपने 70 140 280 कैलोरीज खा ली। 150 कैलोरीज वर्सेस 280 कैलोरीज। तो ये रीज़न होती है कि अक्सर होता है कि हम हेल्दी फूड पे शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन वो हेल्दी फूड इतना ज़्यादा खा रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है हम लिक्विड कैलोरीज ले रहे होते हैं। लिक्विड कैलोरीज क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है, खाना हमने हेल्दी खाया, डाइट फूड खाया या पोर्शन कंट्रोल डाइट कर रहे हैं, कम खाया, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, हमने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली। यार एक ही तो कोल्ड ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक में 12 चम्मच चीनी होती है। हमने एक गिलास जूस पी लिया। स्पेशली रमज़ानों में भी सब लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो जूसेस और शेक्स और कोल्ड ड्रिंक की कैलोरीज को ध्यान नहीं दे रहा। हमने तो पकौड़े समोसे कम खाए थे, हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। तो लिक्विड कैलोरीज को अवॉइड करें, सॉलिड फूड की तरफ जाएं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, तीसरा मैं आपको बताता हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये कि आप सोते नहीं हैं। जब आप वक्त पर सोएंगे नहीं ना, जब आप रात की नींद नहीं लेंगे, आप दिन में सो रहे हैं जिस वक्त काम करने का वक्त होता है, सूरज निकलता है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है, और आप रात में जाग रहे हैं जिस वक्त आपकी बॉडी स्लो हुई होती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है, उस वक्त आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त आप जाग रहे हैं, आपका वज़न किसी सूरत कम नहीं होगा। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न ये कि हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन लेंगे ना, आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, आप नाश्ते में अच्छा प्रोटीन लें, कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, अंडे खाएं नाश्ते में, रात के खाने में आप चिकन या फिश या दालें, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। दालों से यूरिक एसिड का कोई कंसर्न नहीं है, ज़्यादा कंसर्न है गोश्त से। ठीक है, तो दालें, चिकन, फिश, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें आप रात के खाने में। दिन में आप सलाद खाएं। अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वज़न कम ना हो रहा हो। पांचवा बड़ा रीज़न ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं यार हमने डाइट कर ली ना, सही है, हम वैसे इतना चल रहा है, हम एक्सरसाइज। देखें, एक एक्स्ट्रा स्टेप जाना पड़ेगा नॉर्मल लाइफ से। अगर नॉर्मल लाइफ में ये वज़न कम हो जाता तो ये आपका वज़न बढ़ा क्यों होता। आपका नॉर्मल रूटीन पे वज़न बढ़ा है तो नॉर्मल रूटीन से हट के आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। मतलब आपने डाइट स्टार्ट कर दिया, साथ में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने अपने चैनल पर बड़ी सारी एक्सरसाइज की वीडियोज़ बना रहा हूँ। एक रिलीज़ कर दिया है, फीमेल मेल दोनों ट्रेनिंग्स हैं, दूसरी अभी जल्दी रिलीज़ होने वाली है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप बेसिक 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, 5-10 मिनट का वर्कआउट करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, छठा रीज़न ये हो सकता है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम डाइट ज़रूर करते हैं लेकिन हम हल्की फुल्की बीच में चीटिंग कर लेते हैं स्नैक्स में। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आजकल बड़ा रिवाज हो गया, घरों में बिस्किट के पूरे पैकेट्स आते हैं और चाय के साथ बिस्किट, एक बिस्किट खोला खा लिया। यार अगर 4 5 6 बिस्किट्स भी आप खाते हो ना तो उसमें तकरीबन 200-300 कैलोरीज हो जाती है। मिसाल है कि अगर आधा घंटे वॉक कर रहे हो ना आप, तो आपने 200-250 कैलोरीज बर्न किया, एक गुलाब जामुन खा ली, 350 कैलोरीज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जब आप एक वज़न कम करने के ट्रैक पे होते हो ना, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। बिस्किट्स आपने छोड़ने हैं, ये जो चिप्स मिलते हैं, लेज मिलते हैं, डिफरेंट चिप्स मिलते हैं, इनको आपको छोड़ना है फ़िलहाल, कम से कम जब तक आप अपना वज़न एक लेवल में ले आओ, मेंटेन कर लो, फिर देखा जाएगा। वैसे तो ये कभी भी नहीं खाना चाहिए। हाई शुगरी फूड आपने छोड़ना पड़ेगा। चिप्स में भी शुगर है, बिस्किट में भी शुगर है, जूसेस में भी शुगर है। जितना शुगर से अपना ताल्लुक़ कम करोगे उतना जल्दी वज़न कम होगा।
नंबर 7 ये है कि हम क्या करते हैं कि उठते ही जो है ना, हम वही अगेन दोबारा शुगर वाली बात आ जाएगी, हम सुबह उठ के सबसे पहले शुगर इंटेक करते हैं। हालांकि हमें सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, नॉर्मल 1-2 गिलास आप पानी पिएं। अगर आपको अल्सर का मसला नहीं है तो आप उसमें एक लेमन डाल लें, एक आधा लेमन डाल लें और उस पानी को आप नहर मुँह पिएँ। उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता करें। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते। अब फाइबर अक्सर लोगों को नहीं पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया, इतनी सारी वीडियोस देखते हैं वो। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पेट में स्पेशली सॉल्युबल फाइबर देर तक स्टे करता है। वो एक जेल बना लेता है पानी में मिक्स होकर, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, इसलिए आपको कम भूख लगती है, आपका पेट का हाजमा अच्छा रहता है, आपका ओवरऑल पेट अच्छा रहता है। फाइबर आपको बड़ी सारी चीज़ों में मिलता है, अस्पागोल की भूसी में मिलता है, नाशपाती में मिलता है, अमरूद में मिलता है, सेब में मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्युबल फाइबर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये 8 चीज़ें हो गई। नवी चीज़ है, आप वेट नहीं उठाते। एक तो हम बात करें कार्डियो एक्सरसाइजेस की, ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज करें अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग भी कर लें। फीमेल्स के लिए भी है, मेल के लिए भी है। जब आप अपनी जो बड़ी मसल्स हैं ना, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, जैसे कि चेस्ट है, जैसे कि बैक है, अगर इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो कैलोरीज ज़्यादा जल्दी बर्न होंगी और आपका वजन ज़्यादा जल्दी कम होगा। नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है